जय हिंद। देखिए आज हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि चुनावी आचार्य संहिता। देखिए ये क्या होती है, इसी के बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथ मिलकर पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली चीज कि इसमें होता क्या है। इसमें जो देखिए जब भी इलेक्शंस होते हैं, जब भी चुनाव आता है भारत के अंदर, तो क्या होता है कि जब इलेक्शन कमीशन ने डेट लॉन्च की कि इस तारीख को इलेक्शन होने वाला है और जिस तारीख को वो लॉन्च करेगी उसी दिन से ये चुनावी आचार्य संहिता लग जाती है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो पावर होती है वो गवर्नमेंट के हाथ से एक तरीके से कहे कि हट जाती है और वो किसके पास होती है, मोस्ट इलेक्शन कमीशन के पास होती है कि जो भी मीन्स ऑर्डर है इलेक्शंस को लेकर वो कौन देगा, इलेक्शन कमीशन देगी। ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 324 में बताया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। अब इसके कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि देखिए माफ कीजिएगा, इसकी जो गाइडलाइंस है वो क्या है कि चुनाव के समय आप इसमें कास्ट के बेसिस पर वोट नहीं मांग सकते हैं। जब ये आचार्य संहिता लागू हो जाए आप रिलीजियस के बेस पर वोट नहीं मांग सकते, आप संप्रदायवाद के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। तो इसकी ये कुछ गाइडलाइंस है। और इसकी क्या गाइडलाइंस है, दूसरी ये है कि आप इलेक्शन जब ये जब ये आचार संहिता लागू हो उसके बाद कोई भी सरकार या पार्टी जो है वो नया कानून या नया कोई प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च कर सकती। रीजन ये है ताकि जनता उसकी तरफ प्रभावित ना हो जाए। अब आप ही सोचिए कि अगर एक महीना बचा हुआ है और धड़ाधड़ नई नई स्कीम्स निकाल दे रही जिस पार्टी की सरकार है, तो जनता तो उसी को ना अच्छा समझेगी और क्या पता कि जनता ने उसी को वोट दे दिया। इसीलिए जब ये लागू होती है तो ये कहा जाता है कि तब तक यहाँ पर कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया जाएगा। अब अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको यहाँ पर से इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, जो चीफ इलेक्शन मीन्स के होते हैं हेड, वो आपको वहां से हटा सकते हैं कि आप उस चुनाव में नहीं लड़ सकते, आपको चुनाव से खारिज किया जा सकता है। ये इनके हाथ में पावर होती है, इसीलिए कोई भी इन आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करते हैं। और एक गाइडलाइन इसमें ये है कि अगर जब भी इलेक्शंस होते हैं, जब भी चुनाव देश के अंदर किए जाते हैं, तो बहुत जगह पर क्या होता है कि जुलूस निकाल दिए जाते हैं, बहुत जगह रैलियां कर दी जाती हैं। तो इसके लागू होने के बाद आप ये सब नहीं कर सकते, आप कोई भी चुनावी भाषण नहीं दे सकते हैं। आप जा सकते हैं भाषण में, लेकिन जिस पद पर आप हैं उसके उद्देश्य से, आप पार्टी के प्रचार प्रसार के इसके उद्देश्य से आप नहीं जा सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं। बोलने पर इलेक्शन कमीशन आपके ऊपर सीधा एक्शन लेगी। ठीक, तो यही कुछ इसकी गाइडलाइंस थी जो कि इस आचार्य संहिता में दी हुई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में दिया हुआ है। 19 तारीख को डेट लॉन्च कर दी गई है कि 19 मई से इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर इलेक्शंस के कि जो जहां पर जैसे इलेक्शन है उसकी अगली वीडियो मैं डाल दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक कर रहा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।